सभी भाइयों को नमस्कार। आज 8 मार्च 2024 है। शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको यही कहूँगा दोस्तों, व्रत रखने चाहिए। व्रत रखने से हमारी इंटेस्टाइन आंतों को आराम मिलता है। जो हम डेली खाते रहते हैं, हैवी फूड खाया या लाइट भी खाया, तो उसकी वजह से उनको डाइजेस्ट करने के लिए आंतों को मेहनत लगती है। इसलिए कहते हैं कि आपको फास्ट करना चाहिए वीक में एटलीस्ट 1 या 2 बार। इससे हमारी आंतों को आराम मिलता है। और व्रत करा है उसका मतलब ये नहीं कि शाम को हम जब व्रत खोले तो एक साथ हैवी खाना खा लें, उससे भी हमारी आंतों पे बहुत जोर पड़ता है। व्रत वाले दिन ओनली लाइट फूड ही खाएं, ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ ऐसी चीज़ें भी नहीं खाएं, फल फ्रूट्स खाएं और शाम को लाइट फूड ही खाएं। इसके अलावा दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप ये बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें। देखिए, अभी मेरे पास कल सुबह एक फ़ोन आया था मेरे मिलने वाले का, उनके भी सेम प्रॉब्लम फिशर और पाइल्स की हो गई थी और बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। बहुत दर्द हो रहा था, असहनीय दर्द हो रहा था उनको। मैंने उनको रेफरेंस दिया, डॉक्टर का बताया, वो जाके दिखा के आए हैं। तो परेशानी जब ये बढ़ती है, ये लगता है ठीक है नॉर्मल चीज़ है, दवाई से ठीक हो जाएगी, लेकिन जब ये एक बार दर्द चालू हो जाता है ना, तो दोस्तों वो दर्द ऐसा होता है दिमाग में चुभता है। ये आपको, अगर आपको हुआ है कभी जीवन में पाइल्स फिशर और वो दर्द हुआ है, तो ही आप समझ सकते हैं, अन्यथा आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बहुत ही बेकार दर्द होता है। एक तो दिखता नहीं है कहाँ दर्द हो रहा है, ऊपर से दिमाग में चुभता रहता है सारे दिन। अब क्या हो गया है दोस्तों, लोग वेजिटेरियन बोलते हैं हम वेजिटेरियन, लेकिन क्या है, तला भुना और बाहर का है, सारे दिन फास्ट फूड खा रहे हैं, खा के बीमार हो रहे हैं, बीमार होकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। और आप चक्रव्यूह देखिए, बीमार होने के बाद जब वो बिस्तर पे पड़ा है तो रिश्तेदार उसके लिए फल फ्रूट्स लेकर के आ रहे हैं। वो बंदा फल फ्रूट्स खा के ठीक हो रहा है और वही रिश्तेदार हॉस्पिटल के नीचे जाके वापस से पकौड़ी समोसा कचौड़ी खा रहे हैं। तो ये अजीब सी वो हो गई है कि कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो ये सब खा लेते हैं। डेली हो गया है कि शाम को जाएंगे और हम ये फास्ट फूड ही खा के आएंगे, मोमोज ही खाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा, खाओ, लेकिन एक लिमिट में खा लो। और अगर बंद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये मैदा जो है ये सही नहीं है, शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और मैं भुगत भोगी हूँ, इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने इतना मेरे को सपोर्ट करा, साथ दिया। आप सबके लाइक, सब्सक्राइब और सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स आते रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, कमेंट्स करते रहा करिए। मैं भी ठीक हूँ। मेरे जो डिस्चार्ज आ रहा था, पस आ रही थी, वो बंद हो गई है अपने आप ही। मेरी अभी तक MRI रिपोर्ट पुरानी वाली आई नहीं है, वहाँ से क्लेम वालों को दे रखी थी मैंने बॉम्बे, तो वहाँ से एक बार आ जाए तो फिर मैं वापस से डॉक्टर को विजिट करूँगा। फिलहाल मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। जो मेरी पस का डिस्चार्ज हुआ था, डॉक्टर ने कहा था हो सकता है ये पस नहीं हो, पानी हो अंदर रह गया हो, वो निकल रहा हो, तो ऐसी कोई चिंता वाली फिलहाल बात नहीं है। वो मेरी MRI रिपोर्ट आ जाए, उन दोनों को फिर वो कंफर्म करेंगे। अभी की MRI और पुरानी MRI फिल्म देख करके फिर डिसाइड होगा क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, मैं फिट एंड फाइन हूँ। आप लोग भी दुआ करता हूँ कि ठीक होंगे, और कमेंट करते रहिए, मेरे से जो मदद होगी वो मैं करूँगा। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।